अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा खलीज फारस में 33 जज़ाइर से मिलकर बने हुए खूबसूरत से मुल्क बहरीन की। बहरीन, जिसे अमूमी तौर पर बहरीन कहा जाता है, इस मुल्क के 33 जज़ाइर में सिर्फ 10 जज़ाइर ही ऐसे हैं जहां इंसानी आबादकारी है। बाकी जज़ाइर को अब सैरो तफरीह की गर्ज से संवारा जा रहा है। खलीज फारस में मशरक की जानब कतर मौजूद है, जबकि जनूब और मगरब की जानब खलीज फारस के पार सऊदी अरब है। सऊदी अरब से बहरीन शाह फहद ब्रिज के जरिए जुड़ा हुआ है। कतर और बहरीन के दरमियान भी खलीज फारस में ब्रिज बनाने के मंसूबे पर 2008 में काम शुरू होना था, जो कतर और बहरीन के ताल्लुकात कशीदा होने के बाद शुरू ना हो सका। आज की इस वीडियो में हम बहुत सी ऐसी बातों से पर्दा उठाने वाले हैं जिनसे शायद आप लोग आज से पहले लाइल्म होंगे, लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से मेरी मौदबाना गुजारिश है कि सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मौसूल हो सके। बहरीन के तारीखी अदवार की बात करें तो बहरीन की सरजमीन पर पहली बार इंसानी आबादकारी करने वालों में डेलमोन नस्ल के लोग थे। फिर तेलोस और फिर अवाल नस्ल के लोगों ने मशरकी अरब के ममालिक को आबाद किया, जिनमें एक जजीरा नुमा बहरीन भी था। इस्लाम से पहले यह खित्ता मुख्तलिफ कबाइल के ज़ेरे नगी रहा। इन हुकूमत करने वालों में ईरानी फारसी लोग भी शामिल थे, जिन्होंने 6ठी सदी कबले मसीह से 3री सदी कबले मसीह तक बहरीन को सल्तनत फारसिया का हिस्सा बनाए रखा। 3री सदी कबले मसीह से 7वीं सदी ईसवी तक बहरीन में इस्लाम से दाखिले से कबल तक पार्थिया और सासानी लोगों ने सल्तनत पार्थिया और सासानी सल्तनत की बुनियाद रखी। बहरीन ने हिजरत के 7वें साल यानी 629 ईस्वी में इस्लाम को कबूल कर लिया था। इस्लाम की बहरीन में आमद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आला हज़रमी को बहरीन का गवर्नर बनाकर वहां भेज दिया। अबू आला हज़रमी, जिनका असल नाम ज़ैद बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अबू आला हज़रमी बहरीन के गवर्नर रहे, यहाँ तक कि वो अपने खालके हकीकी से जा मिले। आपकी वफात के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू हुरैरा को बहरीन का गवर्नर बनाकर भेजा। मस्जिदुल खम्स इस्लाम की आमद के बाद सबसे पहले तामीर होने वाली मस्जिदों में से एक थी। इस मस्जिद को इस्लाम के 8वें खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज, जिन्हें उमर दोम भी कहा जाता है, के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। 16वीं सदी ईसवी में बहरीन पर कब्जे के लिए पुर्तगेजियों की उस्मानियों के साथ जंगें भी हुईं। डाउरात बरबूजा वो पहला पुर्तगेजी था जिसने 1485 में पहली बार बहरीन के जजीरे पर अपने कदम रखे थे, जिसके बाद वास्को डे गामा का हिंद की जानब सफर करते वक्त यह जजीरा नजरों में आ गया। पुर्तगाल के बहरीन पर कब्जे के बाद ओमानियों, ईरानियों और उस्मानियों ने पुर्तगेजी हुकूमत को खत्म करने और अपनी हुकूमत कायम करने की भरपूर कोशिश की। 1559 में एलाते लहसा के गवर्नर मुस्तफा पाशा के दौरे हुकूमत में बहरीन पर उस्मानियों का कब्जा हो गया, जिसके बाद 1602 में ईरानियों और 1717 ईस्वी में ओमानियों ने बहरीन पर कब्जा कर लिया। 1736 में नादर शाह के दौरे हुकूमत में एक बार फिर से बहरीन पर कब्जा कर लिया गया और इसे सल्तनत फारसिया का हिस्सा बना दिया गया। ईरानियों के जितने साल बहरीन पर हुकूमत रही, वहाँ खाना जंगी जारी रही। ईरानियों और ओमानियों ने बहरीन पर एक अरसा दराज तक जंग लड़ी, जिसका फायदा बरतानवी उठा गए। 1820 ईस्वी में बरतानवी एक मुआहदे के जरिए बहरीन में दाखिल हुए और फिर तमाम मुल्की मामलात बरतानवियों के बगैर नहीं चलते थे। सन 1932 में तेल की दरियाफ्त हुई और बहरीन पेट्रोलियम कंपनी का वजूद पैदा हुआ। तेल की दरियाफ्त के बाद बरतानवियों ने ईरान की सरहदी हदूद की तरफ से अपनी नेवी को बहरीन मुंतकिल कर दिया। गोरे तेल निकालते रहे और मुल्क में सेहत व तालीम जैसी सहूलियात मुहैया करते रहे। 1968 में जब बरतानियों ने बहरीन से अपने मुआहदे के पूरा होने पर ताल्लुकात कम किए, तो बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों और कतर ने एक इत्तेहाद कायम किया, जो इन 9 रियासतों के हुक्मरानों के ना इत्तफाकियों की वजह से परवान न चढ़ सका। 1959 में ईरान ने दोबारा बहरीन पर कब्जे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता किया और कहा कि बहरीन में रेफरेंडम करवाया जाए कि क्या बहरीन की अवाम ईरान में शामिल होना चाहती है या नहीं। अभी रेफरेंडम भी नहीं हुए थे कि मई 1970 में ईरान ने बहरीन पर अपना कब्जा करने का दावा कर दिया, जबकि अभी तक बहरीन को बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी नसीब होना बाकी थी। 15 अगस्त 1971 को बरतानिया ने बहरीन की आज़ादी को तस्लीम कर लिया।
21 सितंबर 1971 को अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर के दीगर ममालिक ने बहरीन की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। आज़ादी के बाद रॉयल नेवी को खत्म कर दिया गया। 10 एकड़ का रकबा अमेरिकन नेवी को दिया गया, जो बहरीन की हिफाजत के नाम पर खलीज फारस में अपना ठिकाना बनाने में कामयाब हो गई। आज़ादी के बाद से बहरीन में गैर मुल्की लोगों ने हिजरत करना शुरू कर दी। ये लोग अपने ममालिक से आए तो रोजी रोटी की गर्ज से थे, मगर रोजगार के बेहतर मौके और करेंसी वैल्यू बेहतर देखते हुए यहीं के होकर रह गए। आज भी बहरीन में बसने वाले लोगों को अगर मुवाजना किया जाए तो 50.7% अरबी लोग यहाँ आबाद हैं। इन 50.7% में से 46% बहरीनी अरबी लोग हैं, जबकि 4.7% मुसलमान बहरीन में अपनी इस्लामी फतूहात के बाद से आकर आबाद हुए थे। इनके अलावा 45.5% साउथ एशियन लोग हैं, 1% यूरोपीय और 1.2% दीगर ममालिक से आकर बस जाने वाले लोग हैं। साउथ एशियन में सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश से आए हुए लोगों की है, जो कामकाज की गर्ज से बहरीन आए और फिर यहीं के होकर रह गए। इस्लाम इस मुल्क का सरकारी मजहब है, मगर बहरीन की 100% आबादी मुसलमान नहीं है, क्योंकि इस्लाम पूरी आबादी का 81.2% है। 10% मसीही आबादी भी यहाँ आबाद है, जबकि 9.8% में हिंदू, सिख, यहूदी और दीगर मज़हब के मानने वालों की एक बड़ी तादाद आती है। लफ्ज बहर का मतलब समुंदर और बहरीन का मतलब 2 समुंदर हैं। ये नाम बहरैन को समुंदर के बीचों बीच होने की वजह से दिया गया था, लेकिन आज तक ये नहीं पता लगाया जा सका कि आखिर ये 2 समुंदर कौन से हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन की कुल आबादी 14,51,200 अफराद थी और आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 149वां नंबर था। बहरीन अपनी आबादी के एतबार से मालदीव और सिंगापुर के बाद एशिया का तीसरा सबसे छोटा मुल्क है, जबकि इस मुल्क का अपने 33 जज़ायर को मिलकर कुल रकबा 765.3 मरबा किलोमीटर बनता है, जो अपने रकबे के एतबार से आजाद ममालिक की फहरिस्त में 174वें नंबर पर आता है। 27 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ मनामा शहर बहरीन का दारुल हुकूमत है। इस शहर को 1800 ईस्वी में आबाद किया गया था। मनामा एक अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब लैंड ऑफ ड्रीम है, यानी ख्वाबों की जगह। दोस्तों, कुवैती दिनार के बाद बहरीनी दिनार दुनिया की दूसरी सबसे महंगी करेंसी है। बहरीन का कॉलिंग कोड +973 और डोमेन नेम BH है। वक्त के लिहाज से पाकिस्तान बहरीन से 2 घंटे आगे है, जबकि पाकिस्तान से बहरीन जाने के लिए 1899 किलोमीटर का सफर खत्म करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। UBL बैंक का विज इंटरनेट कार्ड या MCB का लाइट कार्ड आपको ऑनलाइन खरीदो फरोख्त में मदद करेगा। सऊदी अरब में रहने वाले अफराद सऊदी अरब में मौजूद बहरीन की एम्बेसी या ऑनलाइन वीजा हासिल करने के बाद अपना सफर बजरिया बस या कार के भी कर सकते हैं। बहरीन दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने मुल्की खिदमत करने वालों को बहरीन की शहरियत दे रखी है। एक अंदाजे के मुताबिक 70,000 के करीब पाकिस्तानी बहरीन में मुकीम हैं और इनमें से 30,000 के करीब अफराद ऐसे हैं जिनको बहरीन की शहरियत भी हासिल है। ये लोग या तो बहरीन में 25 साल का अरसा गुजार चुके हैं या वो लोग हैं जो बहरीन में सरकारी अदारों में मुलाजमत कर रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान से एक बड़ी तादाद में बलोच बहरीन की सिक्योरिटी फोर्सेज में नौकरियां कर रहे हैं, जिनको बहरीन हुकूमत की जानिब से शहरियत दी जा चुकी है। दोस्तों, बहरीन एक इस्लामी मुल्क है जिसकी हुकूमती बागदौड़ अरसा दराज से खलीफा खानदान के पास है। एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद यहाँ बेहयाई आम नजर आती है। बहरीन में सऊदी अरब जैसे सख्त कवानीन नहीं, बल्कि दुबई जैसी अय्याशियां जरूर होती हैं। एक तरफ तो बहरीन में खूबसूरत से खूबसूरत तरीन मसाजिद देखने को मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ डिस्कोज और कसिनोज नौजवान नस्ल को बुराई की तरफ रागब करने में अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। जहां बहरीन के तारीखी मुकामात, मसाजिद और कुदरती हुस्न को देखने के लिए साल 2017 में 1,27,00,000 अफराद आए, वहीं बहुत से लोग ऐसे भी थे जो बहरीन में अय्याशियों की गर्ज से आए थे और इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो बहरीन से सोना खरीदने आए थे, क्योंकि बहरीन का सोना अपनी मिसाल आप समझा जाता है। फुटबॉल बहरीन का सबसे मकबूल खेल है, जबकि बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, मार्शल आर्ट, क्रिकेट, स्विमिंग और मोटर स्पोर्ट दीगर मकबूल खेले हैं। 1950 को पैदा होने वाले हमाद बिन ईसा अल खलीफा
1999 से बहरीन के बादशाह के तख्त पर विराजमान हैं, जिन्होंने अपनी आला तालीम बरतानिया से हासिल की। बादशाह बनने के बाद हमाद ने मुल्क में तालीम की तरफ खूब तवज्जो दी। तालीम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमाद के बादशाह बनने से कबल बहरीन में तालीम की शरह 80% के करीब थी, जो अब बढ़कर 95.7% हो चुकी है। बहरीन और कतर का परचम डिजाइन और साइज के लिहाज से तकरीबन एक जैसा है। बहरीन के परचम में सुर्ख रंग है, जबकि कतर के परचम में मैरून रंग है। पेट्रोलियम और एल्यूमीनियम की माइनिंग इंडस्ट्री, इस्लामी बैंकिंग और सियाहत का शोबा इस मुल्क को तरक्की देने वाले अहम तरीन शोबे हैं, जबकि माहीगीरी और कीमती मोतियों की एक बड़ी तादाद समुद्र से हासिल की जाती है। एक ऐसा मुल्क जहां बारिशें ज्यादा नहीं होती, वहां एक ऐसे दरख्त का सहरा में बिना पानी के 400 सालों से सरसब्ज खड़े रहना यकीनन एक मोइसे से कम नहीं। द ट्री ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाने वाला यह दरख्त सहरा में हर साल 50,000 से ज्यादा सियाहों को खींच लाता है। दोस्तों, जहां बहरीन की दीगर दिलचस्प जगह हैं, वहीं बहरीन का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है। यह दुनिया की पहली ऐसी इमारत थी जिसकी दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान 3 ब्रिज बनाए गए थे। इन तीनों ब्रिज के दरमियान 3 अदद विंड्स टरबाइन लगाई गई हैं। एक टरबाइन 225 किलोवाट की है, यानी टोटल 675 किलोवाट की टरबाइन लगाई गई हैं। इन तीनों टरबाइन से इस टावर की 15% बिजली की जरूरियात को पूरा किया जाता है। दोस्तों, ये थी बहरीन के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। आप अपनी राय का इजहार बजरिया कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी हौसला अफजाई के लिए जाते जाते लाइक का बटन दबाते जाना। मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।